जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि बीएसईबी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा वैसी कन्या वैसी बेटी छात्रा जो 12वीं कक्षा पास की है उन्हें स्कॉलरशिप प्रदान किया जा रहा है। तो ये बिहार सरकार की पहल है जो कि सदियों से चला आ रहा है और हमेशा बिहार सरकार कन्याओं को 25,000 रुपये की राशि इंटर में पास करने के लिए दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको कैसे आवेदन करना है, क्या करना है, कौन कौन पात्र होंगे, क्या आपको स्टेप अपनाना है, मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो इंटर पास कन्या उत्थान योजना 2025 के अनुसार बिहार सरकार ने राज्य की बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इंटर पास कन्या उत्थान योजना 2025 शुरू की है। यह योजना, जिसे मुख्यमंत्री द्वारा उत्थान योजना के नाम से भी जाना जाता है, बिहार बोर्ड से 12वीं कक्षा पास करने वाली अविवाहित छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इंटर पास कन्या उत्थान योजना 2025 के तहत पात्र छात्राओं को 25,000 की एक मुश्त राशि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में दी जाती है। यह राशि उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इंटर पास कन्या उत्थान योजना 2025 की पूरी जानकारी आसान भाषा में साझा करेंगे। अगर आप 12वीं पास मेधावी छात्रा हैं तो यह लेख आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। हम रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट, स्टूडेंट लिस्ट, अप्लाई ऑनलाइन, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सहित सभी जरूरी जानकारी आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम इंटर पास कन्या उत्थान योजना का ओवरव्यू देखने का कोशिश करें तो ओवरव्यू में सबसे पहले इस वीडियो का नाम है इंटर पास कन्या उत्थान योजना। उसके बाद अगर राज्य का नाम देखें तो बिहार राज्य का ये स्कॉलरशिप है और योजना का नाम है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इस योजना के तहत सभी को वित्तीय सहायता मिलेगी 25,000 एक मुश्त में वन टाइम डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर के माध्यम से दिया जाएगा। लाभार्थी कौन रहेंगे तो 12वीं कक्षा पास अविवाहित छात्राएं, यानी कि आप लड़की होना चाहिए और आपका शादी न हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12वीं कक्षा लास्ट में पास करेंगे। उसके बाद आवेदन शुरू हो चुका है, जुलाई में शुरू हो चुका है और आवेदन का अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तक संभावित रहने वाला है। आवेदन मोड की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन दिया जाएगा और आधिकारिक वेबसाइट मेधासॉफ्ट ही इस बार भी रहने वाला है, यानी कि 10th और 12th दोनों का medhasoftbihar.government.in पे अप्लाई होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं तो इस योजना का महत्व क्या है। तो इसका महत्व समझने का कोशिश करें तो बिहार की बेटियों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। यह योजना न केवल उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करती है बल्कि बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और लिंग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों को भी संबोधित करती है। 25,000 की वित्तीय सहायता से छात्रा स्नातक स्तर की पढ़ाई शुरू कर सकती है, जिससे उनका भविष्य उज्जवल होता है। इस योजना में बिहार में लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का शानदार प्रयास बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। अब इसका उद्देश्य की बात करें तो इंटर पास कन्या उत्थान योजना 2025 का मुख्य लक्ष्य बिहार में लड़कियों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है। यह योजना बेटियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करती है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं तो सबसे पहले कुछ पॉइंटेड उद्देश्य की अगर बात करें तो लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। दूसरा अगर बात करें तो बाल विवाह की प्रथा को रोकना, यानी कि अगर स्टूडेंट को, छात्रा को 25,000 की राशि स्कॉलरशिप के तहत प्रदान मतलब चाहिए तो इसमें बाल विवाह को रोकने का एक प्रयास चालू किया गया है। उसके बाद कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण और लिंगानुपात में सुधार रखा गया है। बेटियों को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करना, उसके बाद जन्म से स्नातक तक शिक्षा में सहायता प्रदान करना और अंतिम में समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ाना। इतना मुख्य उद्देश्य बिहार सरकार के तरफ से रखा गया है। यानी कि इंटर पास कन्या उत्थान योजना 2025 इन उद्देश्यों के माध्यम से बिहार की बेटियों को सशक्त बनाने का काम कर रही है, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब पात्रता मानदंड की अगर बात करें, एलिजिबिलिटी की, तो इस योजना को समझना आवेदन करने से पहले जरूरी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी। कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त की अगर बात करें तो आवेदिका बिहार की अस्थायी निवासी होनी चाहिए, यानी कि आप बिहार में रहना है,
बिहार में रहता होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आवेदिका ने बिहार बोर्ड यानी कि बीएसईबी से 12वीं कक्षा प्रथम, द्वितीय या तृतीय श्रेणी में पास की हो। अगर आप प्रथम या द्वितीय या तृतीय श्रेणी से पास करते हैं 12th क्लास, तो आपको इसमें 25,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। चाहे आप फर्स्ट करें, सेकेंड करें या थर्ड करें, उससे कोई मतलब नहीं है, आप पास करते हैं तो आपको मिलेगा। उसके बाद आवेदिका अविवाहित होनी चाहिए। आपका शादी ना हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी या आयकर दाता नहीं होना चाहिए। अगर आपके परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है तो आप इसके लिए बिल्कुल अवश्य आवेदन करें। आधार से लिंक्ड डीबीटी सक्षम बैंक खाता होना चाहिए, यानी कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, डीबीटी से पैसा ट्रांसफ़र होता है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र होता है। एक परिवार की अधिकतम 2 बेटियां ही लाभ ले सकती हैं, यानी कि अगर आपके परिवार में एक से पहले 2 महिला लाभ ले चुकी है तो आप इसके लिए फिर भी आवेदन कर सकते हैं, आपको दिया जाएगा। लेकिन नियम कहता है कि एक परिवार में अधिकतम 2 बेटियां ही लाभ ले सकती है, लेकिन आप फिर भी कोशिश करेंगे तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका क्वालिफिकेशन के तहत किसी भी डिवीजन या तो फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड डिवीजन में पास छात्राएं पात्र होंगे। आपको फर्स्ट डिवीजन, थर्ड कुछ भी लाना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, यानी कि छात्राएं के मन में बहुत सारा डाउट रहता है कि कौन कौन से हमारा दस्तावेज यहाँ पे लगेगा। तो सबसे पहले आपको हम डॉक्यूमेंट की सूची नीचे दिए गए हैं जो आवेदन के समय जरूरी होंगे, तो उस डॉक्यूमेंट की सूची मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला है आधार कार्ड, दूसरा है 12वीं की मार्कशीट और प्रमाण पत्र, यानी कि 12वीं का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आधार से लिंक्ड बैंक खाता का पासबुक आपके पास होना चाहिए। उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और एक मोबाइल नंबर के साथ ईमेल आईडी जो कि आपका हमेशा परमानेंट है, चालू रहता है। इतना चीज आपके पास होना चाहिए। तो आप इसके अंदर इन दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करने के लिए तैयार रखना है। अब मैं यहाँ पे महत्वपूर्ण तिथि के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि इंटर पास कन्या उत्थान योजना 2025 का लास्ट डेट और अन्य महत्वपूर्ण तिथि आपको नीचे यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला नोटिफिकेशन जो जारी किया गया था जुलाई 2025 में, आवेदन शुरू हो गया था जुलाई 2025 में। आवेदन का अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 यानी कि इस साल के 2025 के आखिरी तक रहने वाला है। इसका अंतिम तिथि से पहले आवेदन पूरा करना है ताकि आपको किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना पड़े। लाभ और प्रभाव का मैं बात यहाँ पे करने वाला हूँ। तो 25,000 की राशि से छात्राएं स्नातक तक की पढ़ाई शुरू कर सकती है। उसके बाद दूसरा है कि बाल विवाह को रोकथाम में मदद मिलती है, बेटियों का आत्मविश्वास बढ़ता है और वे आत्मनिर्भर बनती है, लिंग अनुपात और शिक्षा स्तर में सुधार होता है। उसके बाद परिवार में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच बढ़ती है इस 25,000 के वजह से, इसलिए इतना जो है लाभ दिया गया है इस योजना का। यह योजना बिहार के लाखों बेटियों के लिए शिक्षा और सशक्तिकरण का द्वार खोलती है। अब इसमें लाभार्थी सूची अगर आप जांच करना चाहते हैं, यानी कि आपका नाम है कि नहीं, तो आप कैसे इसमें जांच करेंगे मैं आपको वीडियो में डिटेल्स बाय डिटेल बताने वाला हूं। यानी कि अगर आप लिस्ट में अपना नाम जांचने का प्रक्रिया देखना चाहते हैं तो यह बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। medhasoft.bihar.government.in ये वेबसाइट आपको खोलना है। आप जैसे ही खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज खुल के आएगा। आपको क्या करना है, रिपोर्ट या चेक नेम इन लिस्ट सेक्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर या 12वीं का रोल नंबर आपको दर्ज करना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे, यदि आपका नाम सूची में है तो वो स्क्रीन पर दिखाई देगा, अन्यथा वहाँ पे नोट फाउंड लिखाएगा। सूची में नाम होने का मतलब है कि आपकी 25,000 की राशि जल्दी खाते में आ जाएगी। अब इसके बाद आवेदन प्रक्रिया, यानी कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, सूची में नाम नहीं है तो आप कैसे आवेदन करेंगे, मैं यहाँ पे आपको नीचे स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दी गई है, वो आपको पढ़ के बताता हूँ। तो अपने मोबाइल नंबर या फिर कंप्यूटर पर medhasoft.bihar.government.in का वेबसाइट आपको खोलना है, जो कि मैंने बता चुका है, कुछ इस प्रकार दिखता है। आपको होम पेज पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025 के सेक्शन पर जाना है। आपको वेट करना है, अभी मैं थोड़ी देर में स्क्रीन भी खोल के बताऊँगा। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन 2025
2025 या स्टूडेंट क्लिक हियर टू अप्लाई पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पर्सनल, शैक्षणिक और अन्य जानकारी जैसे कि नाम, 12वीं का रोल नंबर, जन्म तिथि आपको भरना है। आप जैसे ही इतना कुछ भरते हैं, आधार नंबर आपको वहाँ पे दर्ज करना है और ओटीपी से सबमिट करना है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करना है, फिर ओटीपी से सत्यापित करना है। पहले आपको मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, फिर ईमेल आईडी पे ओटीपी आएगा। इन दोनों का ओटीपी वहाँ पे आप दर्ज करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन खुलेगा। सभी ज़रूरी दस्तावेज को स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद सभी जानकारी दोबारा से जांचें और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करें। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो जाता है। आप रसीद को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा लिंक प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी है, डाउट है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आपको सारा डिटेल्स बाय डिटेल स्टेप में बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।